अभी एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बने हैं, मुझे बताया गया है। सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अमीश अपनी लेखनी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के साथ अमीश आप क्यों जुड़े, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो नई डॉक्यूमेंट्री है ये शिवजी के ऊपर बन रही है, डिस्कवरी टीवी पे आएगी। ये इसका एक दूसरा सीज़न है। पहला सीज़न श्री राम के ऊपर था, लेजेंड्स ऑफ द रामायण, जो करीब 2.5-3 साल पहले प्रसारित हुई थी, बहुत अच्छी चली। डिस्कवरी टीवी के लिए उनके इंडियन प्रोग्राम्स में सबसे सफल प्रोग्राम ये रहा। उसके बाद मैंने कई डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने होस्ट भी की और कुछ को प्रोड्यूस भी किया। पिछले साल राम जन्मभूमि जी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो जियो टीवी पर आया था, और एक दूसरा चैनल था, उसका नाम ले सकता हूँ मैं यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। NDTV। अच्छा, ठीक है। सबसे पहली बार है। अरे खुला मन चाहिए, आप अमीश जी कुछ भी बोलिए, कोई बात नहीं। तो और वो राम जन्मभूमि जी पर डॉक्यूमेंट्री बनी थी, पिछले साल के सबसे सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्री रही। नॉन फिक्शन प्रोग्राम्स में नंबर 4 पे थी, सिर्फ बिग बॉस और शार्क टैंक और कपिल शर्मा शो, सिर्फ ये इन तीनों के पीछे नंबर्स हमसे ज़्यादा थे, आंकड़े हमसे ज़्यादा थे। नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं, और अभी जो आ रही है शिवजी के ऊपर, लेजेंड्स ऑफ शिवा, और एक कुंभ मेले के ऊपर। हाँ, कुंभ पे भी सवाल करूंगी, लेकिन कुंभ मेले अगर मैं आपसे पे पूछूं डॉक्यूमेंट्री आया है। आप बेहतर होस्ट हैं, राइटर हैं, या फिर प्रोड्यूसर हैं? इसको थोड़ा सा अगर अब जैसे बच्चे होते हैं किसी के, तो वो कभी अपने बच्चों को ये नहीं कह पाता ना कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे कम। ऐसे आप भी एक टिपिकल जवाब मत दीजिएगा कि मुझे सभी कुछ पसंद है, ऐसा नहीं होता है ना। दिल के करीब, मैं बस सिर्फ लेखनी करना चाहता हूँ, यही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा है क्या? नहीं, हमारे दिल के करीब तो हमारी पत्नी है। उसके बाद नंबर 2 हमारा बेटा। उसके बाद नंबर 3 फिर सब कुछ नहीं, होस्ट, प्रोड्यूसर नहीं, लेखनी 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 हमेशा से। कितनी उम्र से आपने शुरुआत करी? बचपन में मैंने तो कुछ लेखनी नहीं की थी, पढ़ता बहुत था मैं, पाठक अच्छा था, लेकिन लेखक बिल्कुल नहीं था। कुछ भी काल्पनिक कभी कुछ नहीं लिखा था मैंने। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा जो मेरी सबसे पहली पुस्तक है, शायद काल्पनिक जगत में वो, अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा काफ़ी प्रचलित रही, थैंक यू। वन ऑफ द बेस्ट लेकिन सेलर्स। उसके पहले मैंने कुछ भी मैंने एक छोटी कहानी भी नहीं लिखी थी मैंने, वो मेरी सबसे पहली कहानी थी। आपकी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई, फिर क्या चाहिए आपको? लेकिन किस्मत अच्छी थी, वो पहली शिव जी फिल्म का आशीर्वाद है। शिव जी, क्योंकि आपके मतलब ज़्यादातर लेखनी में शिव जी का, और आपने राम पर भी लिखा है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन शिव जी ही क्यों? करोड़ों देवी देवता हैं हिंदुस्तान में, और सबके ही मंदिर बने हैं, ज्योतिर्लिंग हैं 12, 3 धाम, 4 धाम हैं हमारे, शिव पर ही क्यों? आप में से कितने हैं जो शिव भक्त हैं? अरे वाह, हर हर महादेव। अच्छा, अगर किसी को बुलंद आवाज में कहना है शिव जी क्यों पसंद है आपको, कोई युवा कोई बताए जोर से, क्यों पसंद है आपको शिव जी? बताइए बताइए। भोलेनाथ हैं, वो एक अच्छी बात है, शिव जी भोलेनाथ हैं। लेकिन एक बात बताइए, कुछ भोले लोग दिमाग के साफ होते हैं, कुछ भोले लोग दिल के साफ होते हैं। शिव जी कैसे हैं? दिल के साफ हैं, क्योंकि शिव जी वो सबसे पहली बार जो वेदों का उच्चारण हुआ था वो भी शिव जी ने ही किया था। योग का जो सप्तऋषि को जो सिखाया था वो भी शिव जी ने ही किया था। शायद हम सबको ये पसंद है कि दिमाग तेज़ होना चाहिए, लेकिन दिल शिव जी की तरह साफ होना चाहिए, वो हमारे भोलेनाथ हैं। शायद ये एक रास्ता है चलने का, इसलिए मुझे तो बहुत पसंद है। तो आप इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा पर नहीं रुके, उसके बाद आपकी द सीक्रेट ऑफ नागाज आई, द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज आई, शिवा ट्रायोलॉजी आई। तो शिवा ट्रायोलॉजी दरअसल इसी को हम कहेंगे कि आपने सब में कुछ ना कुछ ऐसा सम्मिलित किया जो शिव को समर्पित था। और मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि 12 ज्योतिर्लिंग, अगर आपने कभी उन सभी को उनके दर्शन किए हों, सभी में अपनी
एक अलग खासियत है, सभी की एक कहानी है, सभी के साथ एक पुरानी विचारधारा है। कई ऐसे शिवलिंग हैं जिसमें दो दो कहानियाँ हैं। और क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ कि जब आप किसी भी शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में कोई भी ज्योतिर्लिंग दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। आप समझ रहे हैं? उसके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो एकदम अलग होंगी। कुछ आपको कॉमन चीज़ें भी दिख जाएंगी, लेकिन कुछ मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर आप कभी शुरुआत करिए सबसे पहले काशी विश्वनाथ से, फिर आप देवघर जाइए, उसके बाद नीचे आप साउथ के तमाम मंदिरों में जाएंगे। वहाँ का आर्किटेक्चर अलग है, वहाँ के मंदिर अलग हैं, वहाँ की मान्यताएं अलग हैं, वहाँ के दर्शन करने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। आपके इन किताबों में अगर कभी हम झांकें तो क्या अमीश की शिव से भक्ति या शिव से ये तमाम जो आयाम हैं वो सब दिखाई दे जाते हैं, या अभी भी आपको लगता है कुछ रह गया है, मैं फिर से एक बार शिव पर लिखूंगा, या डॉक्यूमेंट्री में भी कुछ अधूरा रह गया, थोड़ी सी कसर रह गई है? नहीं, शिव जी तो इतने विशाल हैं। आप शिवाय त्रय छोड़िए, वो तो सिर्फ 3 पुस्तकें हैं। आप पूरा ज़िंदगी बिता दें, कई ज़िंदगियां बिता दें, उनके बारे में सब कुछ नहीं बता सकते हैं आप। शिव जी तो इतने विशाल हैं, लेकिन हम सबको एक अलग अलग पहलू भाता है। मेरे बाबा जी, पिताजी के पिताजी विश्वनाथ जी में पंडित हुआ करते थे वाराणसी में, तो मुझे विश्वनाथ जी जो ज्योतिर्लिंग है वो बहुत पसंद है। लेकिन हाल में मेरी पत्नी और मैं हम लोग केदारनाथ जी गए। ये जो डॉक्यूमेंट्री 3 जो डिस्कवरी टीवी के लिए जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो डिस्कवरी टीवी उनके पास बजट्स अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमें हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे। और लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में हुआ नहीं, मैं चल के जाऊंगा। आयु मेरी 50 साल की है। आयु बताने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, बूढ़ा तो हूँ मैं, It's okay. लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं चल के जाऊंगा। और मेरी पत्नी बहुत अच्छी पत्नी है, उसने निर्णय लिया कि वो भी मेरे साथ चल के जाएगी। और जो क्रू था वो थोड़े एम्बैरेस हो गए कि मैं चल के जा रहा हूँ और वो लोग हेलीकॉप्टर से जाए, तो वो बेचारे भी हमारे साथ चल के गए। सुबह शायद 4:30-5 बजे निकले हम लोग। बहुत भीड़ थी उस समय। बीच में कई बार रुकना भी पड़ा क्योंकि खच्चर आ जाते हैं बीच में। पहुँचते पहुँचते 4:30-5 शायद बज गए होंगे शाम के। पुराना रास्ता जो है केदारनाथ, आप में से कौन कौन है जो केदारनाथ जी गए हैं? केदारनाथ में दरअसल 2 रास्ते हैं, एक पुराना तो रास्ता है, पुराना रास्ता जो था वो तो बह गया है, वो जो बाढ़ जो आई थी, और उसमें तो एक खत्म हो गया। अब नए रास्ते में भी खच्चर एक जगह तक जा सकते हो, उसके बाद आपको नहीं होता है। पैदल चलना पड़ता है। तो अगर खच्चर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको समय लगता है उसके। लेकिन हम पूरे शुरुआत से हम लोग चल के गए थे, खच्चर का इस्तेमाल किया नहीं। लेकिन रास्ते में वो ट्रैफिक हो जाता है। लेकिन नए रास्ते से अगर आप जाएंगे तो एक हिल ऐसे एक क्रॉस होता है, फिर वहाँ पे आपको सबसे पहले केदारनाथ जी का शिखर दिखता है। और ये अगर आप हेलीकॉप्टर से भी आते हैं ना, आपको दूर से पहले शिखर ही दिखता है, वो क्योंकि पीछे की तरफ उसका वो हेलीपैड बना हुआ है, तो वहाँ से आपको सबसे पहले शिखर दिखेगा और वो पत्थर दिखेगा एक बड़ा सा, जो ठीक मंदिर के पीछे, जिसको कहते हैं कि उसने ही बचाया था मंदिर को त्रासदी से। जी। लेकिन शायद हेलीकॉप्टर से वो अनुभव नहीं होता जो मुझे चल के अनुभव जो मिला, क्योंकि हमारे पूर्वज कहते थे कि एक तपस्या का भी एक रोल होता है ज़िंदगी में। अगर कुछ भी चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसका जो अच्छा अनुभव होना चाहिए वो आपको मिलता नहीं है। तो अगर आप किसी तीर्थ स्थान जा रहे हैं लेकिन चल के जा रहे हैं, तपस्या करके जा रहे हैं, परिश्रम करके जा रहे हैं, तो जब आपको वो मंदिर दिखता है तो जो अनुभव होता है, तो उसका वर्णन नहीं हो सकता है। वो एक अलग ही लेवल पे, अकल्पनीय है, एक अलग ही लेवल पे होता है। और जब मैंने शिखर को पहली बार देखा, मैं फूट कर मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी मेरे साथ थी, मुझे पकड़ी हुई थी, क्योंकि पारिवारिक ज़िंदगी में 6-7 साल बहुत ही कठिन थे। क्रूशियल रहे। हमारे परिवार में कई सदस्यों की मृत्यु हो गई, कुछ लोगों की बहुत अचानक और दुखद तरीके से हुई। मन बहुत दुखी था। मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन जब मैंने केदारनाथ जी को देखा
ऐसा लगा कि शिव जी मेरे अंदर जो वेस्ट जो सब भरा हुआ है, इतने दुख, इतना गुस्सा, वो सब वो बस पी गए। यही है शिव जी की महिमा।